Everything about you is to be experienced. I'm going to thank you, Father, for the joy that we have experienced today in the time of worship, for the freedom that we experienced, oh Father. Yes, oh Father, there is fullness of joy, and your joy brings freedom, oh Father. It sets us free. We bless you for it, oh Father, Lord. And now, Father, we say that each of us here, हम में से हर एक यहाँ पर जो बैठे हैं, हम जिम्मेदार लोग हैं। हम जानते हैं प्यारे पिता कि हमारे जीवन का एक मुकद्दर है और तू उस मुकद्दर में हमें चला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तू हमें तू चाहता है कि हम प्रभु यीशु की गरिमा, उसकी शख्सियत तक पहुंचे। हाँ प्यारे पिता, और हम उस कार्य में प्यारे पिता कोई बाधा नहीं लाना चाहते हैं। हम अपने आप को तेरे पवित्र आत्मा के हवाले करते हैं, जो एक काम करने में उस्ताद है, जो इस काम करने में माहिर है। उससे कभी भूल, उससे कभी चूक नहीं हुई है, वो कभी गलती नहीं करता। वो बड़े नाजुकाई से और बड़े सावधानी से हमें इस महान कार्य में, और ये महान कार्य हमारे अंदर करता है। हम कहते हैं कि हम जिम्मेदार लोग हैं और हमारे मनों को और दिलों को बहकने या भटकने नहीं देंगे। हमारे मनों को हम वचन पर केंद्रित रखेंगे। हालेलुया। और तेरे वचन का इस वक्त हमारे बीच में हम स्वागत करते हैं। तेरे वचन के अंदर हमें बदलने की ताकत और सामर्थ्य है। और हम कहते हैं आज तेरा वचन हमारे अंदर में बदलाव लेके आएगा। यीशुआ जो जिंदा वचन है, उसके नाम में हम मांगते हैं और स्थापित करते हैं। आमीन। Praise the Lord. It's really a blessing to be a part of God's new work in Pune. Hindi, English. How many for Hindi? Hindi कितनों को English नहीं आता? Maybe there's one person. Okay, very good. So, okay, praise God. So, हमें परमेश्वर हिंदी, I think everybody knows Hindi, so that I will not have two languages at my time. Okay, तो परमेश्वर ने एक महान कार्य इस शहर में शुरू किया है, आरंभ किया है, और उस कार्य का नाम है किंगडम कल्चर। The name is very important. नाम जो है बहुत जरूरी है। नाम में बहुत कुछ छिपा हुआ है। There is a lot of things which is there inside the name, and it is not only kingdom culture; it is a church. So I'll first talk about the church and then we'll come to kingdom culture. पहले मैं कलीसिया के बारे में बात करूँगा, फिर हम लोग किंगडम कल्चर पे आएंगे। ये जो शब्द कलीसिया जो है, चर्च जो सीखा गया है, उसको जानना जरूरी है। It is not a Christian word. The word church is a secular word. It's not a Christian word. ये शब्द चर्च जो है, कलीसिया जिसको हम लोग हमारी हिंदी भाषा में कहते हैं, ये यूनानी लोग ने शुरू किया है। It was started by the Greeks. The church, कलीसिया जो कहते हैं हम लोग, उसका मतलब है चुने हुए लोग, selected people, chosen people. ये यूनानी लोग जो थे, Greeks, they were very highly qualified, बहुत जानकार लोग थे, और उनको नई नई चीजें सीखने का बहुत उनके अंदर में तलब थी, उम्मीद थे, और वो दिन भर कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते थे। They would always try to learn new things. तो जब उनको लगा कि किस तरह से शासन करना चाहिए, किस तरह से राज करना चाहिए, राज बराबर शब्द नहीं, शासन इज अ करेक्ट वर्ड, हाउ टू गवर्न, वर्ड गवर्न, they wanted to know how to govern, like उनके समय में राजा होते थे, राजा महाराजा वगैरह होते थे। तो अगर कोई राजा एकदम कठोर है तो वो पूरे राज का जो तबाह कर देता था। तो वो लोग ने सोचा कि किस तरह से अगर कोई ऐसा अच्छा राज शासन होगा जहाँ पे लोगों की भलाई होगी, जहाँ पे लोगों को जो उनको सुविधा पहुंचाएगा, जो उनकी जो जरूरत है, जो मुल्क पाते हैं, वो उनको हासिल होगी, दिक्कत नहीं होगी। तो उन्होंने क्या कहा, हम लोग एक ऐसा एक चुने हुए लोगों का समूह बनाया जिसको कलीसिया कहते हैं। We have a group of chosen people. तो उसमें क्या होगा, शहर में उस राज्य में जो बड़े विद्वान लोग हैं, जो शिक्षा में माहिर है,
तो ऐसे लोग या फिर जो चिकित्सा में जो इलाज कर रहे हैं डॉक्टर लोग हैं उनको, या फिर जो उद्योगपति है जो नौकरी धंधा दे सकते हैं उनको, तो ऐसे बड़े बड़े हर क्षेत्र के जो कला के लोग, जो 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 बांधकाम करना चाहते हैं, जो बिल्डिंगें बनाना चाहते हैं, ऐसे सब बड़े बड़े लोगों को, जो नामी लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, उनको वो लोग इकट्ठा कर देते हैं और कहते हैं कि अब आप लोग जो है, क्योंकि आप आपके काम में उस्ताद है, आप आपके काम में माहिर है, आप आपके काम में शातिर है, तो आप राज करने के लायक है। यू आर एबल टू गवर्न, आप शासन कर सकते हैं। समझ में? That's where the word church comes from. ये यूनानी लोगों ने शुरू किया था। रोमी लोगों ने जो कॉन्सेप्ट था, जो सोच थी यूनानी लोगों की, उस सोच को उन्होंने आगे ले गया है। ओके, प्रभु यीशु ने सिर्फ 2 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया है। The word church just usually 2 times. एक बार वो जब पेतरा को बोलता है कि तू जो चट्टान है, इस चट्टान पर मैं मेरी कलीसिया बांधूंगा। दूसरे बार वो बोलता है कि अगर तुम्हारे इसमें कोई प्रॉब्लम हो गया है तो फिर तुम सुलह करने के लिए पहले वो तुम उसके पास जाओ, अगर वो नहीं सुनता है फिर तुम कोई और लोगों को लेके जाओ उसके पास, उससे बातचीत करो, अगर उसके बाद नहीं सुनता तो तुम उसको कलीसिया के पास ले जाओ। कलीसिया कौन है? इट्स अ गवर्निंग बॉडी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चर्च, जब हम किंगडम कल्चर में नीचे चर्च लिखा गया, इट्स अ चर्च। चर्च इज अ गवर्निंग बॉडी। ये वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चुना हुआ है और जो शासन करना जानते हैं। That was our original purpose. Genesis 1:26 has never changed. उत्पत्ति 1:26 बदला नहीं है। उत्पत्ति 1:26 फिर से यहाँ पर शुरू होगा। Amen. So when you are a church, it is not about praying. It's a part of it. It is not about only fasting or anything. It's about governing. क्या है? शासन करना। Amen. It is about governing. So God has called us up. परमेश्वर ने हमें बुलाया है, चुना है अलग अलग जगह से, और परमेश्वर हमें प्रशिक्षण देता है। हो सकता है कि हमारे अंदर में काबिलियत नहीं है, we may not be having the skills to do those things, but God is training us. तो ये जो कार्य शुरू किया है परमेश्वर ने, इस कार्य में जैसे लोग जुड़ते जाएंगे, इस कार्य में लोग जुड़ जाएंगे, पर परमेश्वर उन लोगों को वो प्रशिक्षण देगा। He will give them training. He will train them so that there will be people who will be governing this city the way it has to be governed. Okay, so whatever is happening, जो कुछ भी हो रहा है हमारे शहर में, हमारे देश में, कई बार हम लोग सिर्फ शिकायत करते हैं। We are only very good at complaining. We never understood this word. हमें इसका मतलब ही नहीं मालूम। हम समझते हो इकट्ठा होने की जगह है। It's a governing body. You are a part of a church. If you are a part of a church, what are you? अगर आप कलीसिया का हिस्सा है, तो फिर आप कौन है? You are the one to govern. तुमने शासन करना चाहिए। अगर चीजें बराबर नहीं है तो जिम्मेदार कौन है? हम, क्योंकि हमने गवर्न नहीं किया, हमने शासन बराबर नहीं किया, या मैं शासन करता ही नहीं हूं। मैं सिर्फ लोगों को उंगली दिखाता हूं, उसने गलत किया, लेकिन शासन कौन करना चाहिए? हमने करना चाहिए। समझ में आया? We are not at the mercy of others. हम दूसरों की दया पर हम नहीं गिरे। जो परमेश्वर ने, what Jesus has built my church, मैं मेरा शासन स्थापित करूंगा। On this rock I will build my church and what? And the नरक के द्वार उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। नरक का द्वार यानी nothing can oppose you. When the church comes to government, जब कलीसिया जो है, यानी जो उसका काम क्या है? शासन करना। और जब कलीसिया शासन करने उठता है,
प्रभु यीशु कहता है कि नरक के द्वार उसका कोई विरोध नहीं कर सकेगा। नो वन, नो वन। So get ready for change in Pune. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Let's talk about the kingdom. What is the kingdom? So when we look at the world around us and we look at the Christian people and you know what's happening in the world, तो हम देखते हैं दुनिया में और खास करके तो देखते हैं कि जो क्रिस्ती लोग हैं क्या हो रहा है उनके साथ में। अभी अमेरिका में इलेक्शन चल रहा है, यूके में जो हो रहा है बड़े पैमाने पर बड़ा तमाशा हो रहा है। आप समझ में नहीं आ रहा कि शासन कौन कर रहा है। इट्स अ मेहम होता है, हर दिन नई नई चीजें सामने आ रही है वहां से बाहर। पूरे यूरोप में जो हो रहा है, ये सारे जिनको हम कहते हैं कि क्रिश्चियन नेशंस, तो जो हमारे समझ में आ रहा है कि बाबा व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड अस, ये सब चीजें जो हो रही है क्या, व्हाट हाउ आर वी टू रिलेट टू इट, हमने किस तरह से। और अगर हम लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में, और when we see this happening things around us, ये सब चीजें हमारे अड़ोस पड़ोस में होते देखते हैं हम लोग, so our concept of this kingdom is totally lost. We look like we are part of a losing kingdom. हम समझते हैं कि ये एक ऐसा राज्य है जो घट रहा है, ढल रहा है। But what does God say? परमेश्वर उसके राज्य के बारे में क्या कहता है? Anybody knows? What is God saying about His kingdom? Because if you don't understand kingdom, forget the culture. Which shall have no end. Yeah. Nowadays there are some people who say they're cultural Christians. So you can understand. So Elon Musk said that he's a cultural Christian. There are other people who say that they are cultural Christians. They're not real Christians. They're only Christian by culture. They're not real Christians. So we don't want that. We don't want cultural Christians. We want kingdom people. Amen. Who have got the kingdom in them. The kingdom of heaven. हमें हम क्या चाहिए? जो स्वर्ग का राज, उसका कल्चर चाहिए हमें। सिर्फ कल्चर क्रिश्चियन नहीं चाहिए। Amen. So what is the kingdom? ये जो राज्य, जो स्वर्ग का राज्य, कैसा राज्य है? And we read in Isaiah chapter 7. Isaiah chapter 7 and verse 9. But Isaiah 9 verse 7. Isaiah 9 verse 7. Everybody has Isaiah 9 verse 7, read loud. Of the increase of his government and peace there will be no end. Upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice. From that time forward, even forever, the zeal of the Lord of hosts will perform this. The kingdom is for how long? It is for ever. And of the, how does it start? Increase of his government and peace, there will be no end. Of the increase. Of the increase of his government. What is the church? What is the church? What is the church? Church is a government. Of the increase of his. What does the word increase mean? What does the word increase mean? Does the word increase mean decrease? Multiply. What does it multiply? To grow, to become big, to expand. So, what is it saying? Who is this whom is saying about? Isaiah 9. Isaiah 9 9 जो है किसके बारे में बात करता है? Whose government? The government of Christ. What is the government of Christ going to do? It is going to increase. क्योंकि शासन क्या होने वाला है? ये बढ़ने वाला है, ये फैलने वाला है. It is a kingdom of growth. It is not a kingdom of stagnation. वो जो कुएं में पानी है वो एक जगह पर ऐसा नहीं है. ये बढ़ने वाला राज्य है, ये फैलने वाला राज्य है. This kingdom cannot be controlled. इसके ऊपर कोई रोक नहीं ला सकता क्योंकि बढ़ रहा है. ये फैलने वाला राज्य है. So the increase of his government and of peace. Then what it is?
there shall be no end. उसका अंत नहीं होगा. The kingdom which me and you are called to, जिस राज्य में मुझे और आपको बुलाया गया है, जिस राज्य के हम हिस्सेदार हैं, जिस राज्य के हम भागी हैं, बाइबल कहता है इस राज्य के of the kingdom of peace and the increase of its government and peace. इस राज्य के शासन का और इस राज्य शासन और शांति का अंत कभी नहीं होगा. You are part. आप एक ऐसे शासन के हिस्से हो जिसका कोई रोक नहीं है, जिसका कोई विरोध नहीं है, जिसका कोई सामना नहीं कर सकता, जिसको कोई रोक नहीं सकता. There is going to be no end to this kingdom. There is no end. So let us have this thing very clear in your mind. हमारा कोई विरोध नहीं है. When you are part of this, there is no opposition to you. There is absolutely no. So get prepared. Get prepared to rule. It is not ruling, it is governing. There is a difference between ruling and there is a difference between governing. राज करना और शासन करने में फर्क है. Okay, there is a difference. That will be talk about sometime later. But here what we are talking about is government. What is government? You are not ruling over here, you are governing. तुम इसके ऊपर शासन कर रहे हैं. Amen? You are governing and you are called to do that. The increase of his उसका कोई अंत, उसका कोई, there is no end to that. Okay, let's read one more scripture. We'll go to Daniel chapter 2. Daniel is a prophet. Daniel एक भविष्यवक्ता है, नबी है, और दानियल नेबूकदनेस्सर को उसको जो सपना आया है, उस सपने के सपना बताता है और उस सपने का वो उसको मतलब बताता है. तो दानियल ये जो राजा है, नेबूकदनेस्सर राजा, इसने दानियल को गुलाम बनाकर, इजराइल से गुलाम बनाकर लाया है. और अब ये राजा को एक सपना गिरता है. ये राजा बहुत चतुर है, बहुत शानदार राजा है. तो उसके राज्य में जितने लोग हैं उनको बोलता है कि मुझे सपना आया है, अब मुझे सपने का मतलब जानना चाहिए. आई वांट टू नो द मीनिंग ऑफ द ड्रीम. तो सब लोग पूछते हैं कि तुम हमें क्या सपना है बताओ. बोलते सपना मैं नहीं बताऊंगा, तुम मुझे सपना बताओगे. मैंने जो सपना देखा है वो सपना तुम बताओगे और उस सपने का मतलब भी तुम ही बताओगे. अगर तुम नहीं बताया तो तुम्हारा सर गलत. तो दानियल को सिर्फ सपने का मतलब नहीं बताना था, दानियल को इस राजा को सपना बताना था और फिर उस सपने का मतलब बताना था. तो सबसे पहले बात क्या है कि सपना बराबर चलना चाहिए, मतलब कुछ भी हो, सपना तो बराबर चलना होता है. तो Daniel had to tell him his dream, and Daniel tells him his dream. दानियल उसको, अगर आप घर पे जाकर बराबर पढ़ोगे कि हमारे पास समय नहीं है, दानियल चैप्टर 2 आप बराबर पढ़ो. तो दानियल उसको बराबर उस सपने का मतलब बताता है. बोलता है कि 4 साम्राज्य आएंगे. There will be 4 empires. और पहला साम्राज्य तेरा है, तो उसका मुकुट है. तो एक पुतला दिखता है शायद, दानियल एक पुतले को दिखता है और उस पुतले का अलग अलग अंग दिखाता है. मतलब उसका मुंडी है, उसका सीना है, फिर उसके जो कमर का हिस्सा है और नीचे का हिस्सा है. 4 पार्ट. मतलब तू उस सिर का हिस्सा है जो बाबिलोन. तेरे जाने के बाद में बाबिलोन जो साम्राज्य, अब तेरा साम्राज्य, तेरे बाद में दूसरा साम्राज्य आएंगे. वो किसका है? यूनानियों का साम्राज्य. उसके बाद में जो मीडिया पर्शियंस है, जो फरीसी लोग हैं, फरसी लोग हैं, उनका शासन आएगा. और उसके बाद में आखिर में रोम लोगों का शासन आएगा. और दानियल ने जैसा कहा, जिस तरह से उसने कहा, बिल्कुल उसी तरह से साम्राज्य है. प्रभु यीशु से 600 साल पहले दानियल अचूक रूप से बताता है कि आगे क्या होने वाला है, आगे कौन से साम्राज्य आएंगे, और बिल्कुल जैसे उसने बताया बिल्कुल वैसे ही साम्राज्य है. और हम जानते हैं प्रभु यीशु के साथ के समय कौन सा शासन था? रोमी का शासन था. उसके पहले 2 शासन, यानी नबूकदनेस्सर के शासन छोड़ने के बाद और रोमी लोगों के शासन के बीच में 2 शासन किसका आया? यूनानियों का. कौन था यूनानी का बादशाह? सिकंदर, अलेक्जेंडर.
He came, then the media person came, and then finally Rome came. और आखिर में ये सब भविष्यवाणी के बाद में दानियल वहां पर एक और भविष्यवाणी करता है। हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो वो भविष्यवाणी पढ़ने भूल जाते हैं। Read the Bible, you forget to read what he's saying further. वहां पर दानियल एक और भविष्यवाणी करता है। अब लोग भविष्यवाणी पढ़ेंगे। Let us see. वो चार साम्राज्य बराबर आए। All those four empires came exactly as Daniel said. Okay? Now let us see what Daniel is saying over here. Daniel chapter 9, chapter 2 and verse 44. Read. Anybody got in Hindi also? Somebody can get in Hindi, please. It will be good. Anybody got it? No, you can read English or let me see. Read. And in the days of these kings, the God of heaven will set up a kingdom. So who will set up a kingdom? God of heaven. In the days of these kings, the God of heaven is going to set up. It's not man. The God of heaven is going to set up. But let's point away. What is going to set up? A kingdom. What is the kingdom going to have? How is the kingdom going to be? Which shall never be destroyed. Which shall never be destroyed. The God of heaven, nobody else. The people are not, जो लोग वोट करने वाले नहीं है इसको, स्वर्ग का परमेश्वर इस धरती पर एक राज्य स्थापित करेगा, which shall never, what does the word never mean in your vocabulary? आपके भाषा में never क्या बोलते हैं? ये राज्य कभी, this kingdom can never be destroyed. The kingdom that you are part of, जिसके तुम हिस्सा हो, जिसके तुम भागी हो, इस राज्य को कोई इसको रोक नहीं पाएगा. It can never be destroyed. Let this be clear in your mind. Wherever you go, जहाँ पर भी आप हैं, जहाँ पर भी church you are going, you may be visiting over here today, but keep this thing, the thing that, what is church? Church is the governing body. You are a part of a kingdom. And the kingdom that you are part of, that kingdom can never be destroyed. Because why? The God of heaven is going to, what is the God of heaven going to do? Set up a kingdom. And then? It shall never be destroyed. Correct. And the kingdom shall not be left to other people. The kingdom shall not be left to other people, and it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. What is going to be? It is going to break and consume all these people, and how long it is going to stand? Forever. What does forever mean in your language? तो ये राज्य कब तक टिकने वाला है? Amen. Are you happy of being a part of this kingdom? Amen. This kingdom, you have to have this clear in your mind. No matter what is happening in the world, the kingdom that you are part of is an ever-growing kingdom. जिस राज्य के तुम भागी हो, जहां पर तुमको शासन करने बुलाया, वो बढ़ने वाला राज्य, वो फैलने वाला राज्य. It should be very clear in your mind, because that is what God is going to do. God of heaven is going to establish the kingdom. It's not man. ये मनुष्य नहीं ला रहा है, ये राज्य कौन ला रहा है? The God of heaven is going to establish the kingdom. 2000 साल पहले वो स्वर्ग का परमेश्वर आया और उसने अपना राज स्थापित किया है. उस स्वर्ग के परमेश्वर जिसने राज स्थापित किया है, उसका नाम है प्रभु यीशु. Amen. And from that time, उस समय से लेके आज तक ये राज्य बढ़ता ही जा रहा है, ये राज्य फैलता ही जा रहा है. फिर आपके पास अगर YouTube होगा, कभी YouTube में जाके देखो कि ईरान में क्या हो रहा है. What is happening in Iran? हमको लगता है कि चीजें नहीं हो रही. But if you go to see what is happening in these countries, Iran में, Indonesia में, there is no evangelism over there. The Lord Himself is going and meeting people. और वहाँ पर स्वर्ग का राज फैल रहा है. It is growing. It is becoming big. It is expanding. So you are part of that kingdom. You are part of that kingdom. One word is left. That is culture. The culture. This culture, जो culture है, culture का मतलब है सभ्यता. Culture का मतलब क्या है? सभ्यता. हर राज्य का एक सभ्यता होता है. Every kingdom has got a culture. हम लोग
हम लोग भारत के लोग हैं, हमारी सभ्यता क्या है? साड़ी, बराबर, लुंगी, धोती, कुर्ता पैजामा, बराबर ना? ये अंग्रेजों ने सिखाया अपने, ये उनकी सभ्यता का है। शर्ट पैंट, टी शर्ट, हाफ पैंट, चड्डी, ये सब अंग्रेजों की देन है, बराबर है? सभ्यता के साथ में तुम्हारी भाषा है, गॉट अ लैंग्वेज। एवरी किंगडम हैज गॉट इट्स लैंग्वेज। हमारी भाषा हिंदी है, हमारी भाषा तेलुगु है, तमिल है, वगैरह वगैरह वगैरह, कोंकणी है। लेकिन अंग्रेजी बोलते हैं, किसकी भाषा है? इट इज देयर लैंग्वेज, इट इज देयर लैंग्वेज। क्यों? उन्होंने 200 साल यहाँ पर राज किया, but 200 years they lived over here, they ruled over us। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हम लोग को चाय पीने को सिखाया। आज वो लोग चाय बंद किया, हम लोग चाय पीते जा रहे हैं। They have stopped having tea, we are going to having tea। वो लोग कहाँ से बोलते चाय पीने का है? वो लोग क्यों लगे अपने को आदत है? So this is their culture। उनका कल्चर क्या है? हाथ मिलाना। हमारा कल्चर क्या है? नमस्ते करना, बराबर है? हमारा कल्चर पल्लू करना है। बड़े बुजुर्गों के सामने हम लोग पल्लू करते हैं, हमारा कल्चर पल्लू करना है। उनका कल्चर कैसा है? कौन है? कुछ हमारे बाप को लोग नाम से बुलाते हैं, तो बाप को नाम से बुलाते हैं। हम लोग बुला के देखो बाप को नाम से। So the kingdom has got a culture। ये जैसे ये राज्य है और इसका राज्य बढ़ने वाला है, फैलने वाला है, इसका कोई अंत नहीं होता है, इसका कोई विरोध कोई कर नहीं सकता है। साथ साथ में इस राज्य का एक सभ्यता है। इस राज्य की सबसे बड़ी सभ्यता क्या है? चंगाई। व्हाट इज इट? हीलिंग। आमेन। व्हाट इज इट? हीलिंग। जहाँ पर कोई बीमारी नहीं, जहाँ पर रोग नहीं, जहाँ पर correct? Only if I govern myself correctly, then I will be able to govern somebody else correctly। तो how do I govern myself? तो फिर मैंने अपना शासन कैसे करना है? तो मैंने जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ। I should know who I am। बाइबल में लिखा गया है कि हम कौन है? हम आत्मा है जिसके पास प्राण है और जो शरीर में रहता है। Correct? I am a spirit who has a soul and lives in a body। तो मैंने क्या करना है? मैंने जानना है कि मैं मसीह में कौन? Who I am in Christ। मैं मसीह में कौन हूँ? I should know। और मैंने ये जानने के बाद कि मैं मसीह में कौन हूँ, मैं जो मसीह में हूँ, from that point I have to govern my soul and my body। जो मैं मसीह में हूँ, जब मुझे बात की सच्चाई मुझे पता चलती है, वहां से वो व्यक्ति जो मसीह में जैसा है, उससे मैंने मेरे प्राण पर और मेरे शरीर पर, from my spirit man to my soul and my body। समझ में आ गया? आज हम मैं और विमला से बम्बई से आ रहे थे, तो हम लोग जो हमारा बॉडी जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं। God has given us responsibility। ये जो शरीर है, इसके बिना यू आर इलीगल हो गया। आप इस संसार में यू आर इलीगल। ओनली दिस बॉडी मेक्स यू लीगल हो गया। केवल ये जो शरीर है उसके कारण तुम इस संसार में हो रहे, वरना you will exit this world। Even God and even the devil, they cannot work in this world without a body। परमेश्वर और शैतान दोनों भी शरीर के बिना यहाँ पर काम नहीं कर सकते। तो ये जो शरीर दिया गया है, ये आपको इस संसार में जायज बनाता है। तो ये आपका काम है, आपका फर्ज है कि तुम तुम्हारे शरीर पर सही तरह से तुम शासन करो। You have to govern your body correctly। But how does it happen? वो कैसे होता है? जब मैं जानता हूँ कि मैं आत्मा में कौन हूँ और जो मैं सच्चाई में जानता हूँ, उस सच्चाई को मैं मेरे प्राण पर असर करने देता हूँ और वो मेरे शरीर पर असर करता है। हालेलुया। So it begins from who I am। It have an effect upon my soul and it governs my body। तो जैसे मैं मेरे ऊपर सही तरह से शासन करने लगता हूँ, फिर मैं मेरा जो परिवार है, then my family, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे परिवार के लोग, मैं उनके ऊपर, और मैं घर का राजा नहीं हूँ।
I'm not a king, I'm governing. तो साथ में मेरी पत्नी भी है, मेरे बच्चे भी हैं. So they are part of that governing. How we govern our family. अब हमारा जो परिवार है, हम उसमें कैसे शासन करते हैं? मैं उनके ऊपर शासन नहीं कर रहा हूं. हम साथ में मिलकर हमारा जो परिवार है, हम उसमें शासन कर रहे हैं. Together we are governing our family. Amen. और धीरे धीरे जैसे बाद में हम लोग वहां पर शासन करना जानते हैं, हम लोग देखते हैं कि वहां परिवर्तन आने लगा है. और फिर मैं जब जहां पर काम करने जाता हूँ, गो टू वर्क, या मैं धंधा करता हूँ, जिन लोगों से मैं मिलता हूं, मैं जो मेरा रवैया रखता हूं, उससे उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है. Because I am supposed to do that. उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर असर पड़ता है. And things starts changing with them. Things start changing with them. उनके साथ में परिवर्तन आने लगता है. बोलते हैं ये व्यक्ति इसके अंदर ये व्यक्ति बिल्कुल अलग है. This person is totally different. ये जिस तरह से अपना ख्याल रखता है, जिस तरह से अपने ऊपर शासन करता है, और जिस तरह से इनके परिवार में हम लोग देखते हैं कि माहौल क्या है, बिल्कुल अलग माहौल है. हम भी वो माहौल हमारे जीवन में चाहते हैं. Everybody would want to have a different in that. अगर आपके जीवन में वो दिखता है, आपके परिवार में दिखता है, तो आपको पड़ोसी जरूर आके बोलेगा, भाई तुम्हारे परिवार में क्या चीज है, मुझे भी वो चीज चाहिए. Everybody would want that. But are we governing? So what is the whole thing about? It's God's government. क्या है वो? परमेश्वर का राज. और इसीलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया. This was the reason God created Adam and Eve. What was the reason? And He told them to have dominion. उन्होंने क्या बोला उसको? तुम इस धरती पर तुम शासन करो. To have dominion over the earth, to govern the earth. इधर शासन करने के रखा था उनको. So how were they supposed to rule? उनको कैसे बनाया था परमेश्वर ने? बिल्कुल अपने जैसा. How was Adam and Eve created? Exactly like God. And they, तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जब वो संगति में थे, when the Father, Son, and the Holy Spirit are having the fellowship, and Adam and Eve is there in the fellowship. परमेश्वर हर शाम को आदम से मिलने आता था, correct? God would come and meet Adam every day in the cool of the evening, correct? What was happening? परमेश्वर का प्रभाव आदम के ऊपर पड़ रहा था. The effect of God was coming upon Adam. जिस तरह से परमेश्वर शासन करता है, उसका असर आदम पर होने लगता था, और वो असर आदम और हवा पर होने लगता था, और वो असर जो उनके ऊपर हो रहा था, उस असर को उनको आगे लेके जाना था. They had to take that further into the world. Amen. लेकिन आदम ने जो भी किया वो किया. लेकिन परमेश्वर की महिमा हो कि प्रभु में वो फिर दोबारा हमको हासिल कर दिया गया. It has all again been returned to us. तो अब हमारा क्या है? अब वही संगति जो आदम का परमेश्वर के साथ में था, अब वो संगति फिर से हमें मिली. Amen. अब हर दिन परमेश्वर जिस तरह से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, उन तीनों के बीच में जो संगति है, और उस संगति में जब हमें शामिल किया जाता है, हम शामिल होते हैं वहां पर, उसका असर, उसका प्रभाव हम पर पड़ने लगता है. The effects of that fellowship come upon us. The love that is there. परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच में जो प्रेम है, उनके बीच में जो सम्मान है, उनके बीच में जो एक दूसरे के प्रति आदर है, the respect that they have, the honor that they have for one another, the Father, Son and the Spirit. When that comes upon us, उसका असर जब हमारे ऊपर पड़ने लगता है, वो चीजें हम हमारे जीवन में लागू करने लगते हैं, और वो चीजें हम हमारे परिवार में लागू करने लगते हैं. हमारे परिवार में लागू करते हैं. And what is God saying? फिर परमेश्वर क्या बोलता है? मेरी जिम्मेदारी कहां तक है? Where is my responsibility? My responsibility is upon me and upon my family. मेरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मेरे परिवार पर है. It is upon God to make it grow. I and you are not making it grow. What did God say? It will make it grow. God said it will make it grow, correct? What is God saying in Isaiah
Isaiah 9:7. What is Isaiah saying? God saying Isaiah 9:7. Of the increase of his Of government. the increase. What does increase mean? Growth. Growing, expanding, correct? So whose responsibility is to make it grow? Mine or God's? God's. So God will make it grow. God will make this grow. You are not supposed to, I am not supposed to use my mind. Okay? I'm not supposed to even try it. Or worry about it. Exactly. Thank you, sir. Thank you very much. I am not supposed to do that. I am just supposed to govern myself. मैंने केवल मेरे ऊपर और मेरे परिवार पर बराबर शासन कर। यहाँ पर जो बैठे हैं 30 लोग, आप 30-40 people जो भी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं आज के तारीख में, अगर केवल हम ये हमारी जिम्मेदारी जो है कि मैं मेरे ऊपर शासन बराबर से करूँ, मेरे परिवार जो सबके शासन हो रहा है उसमें मैं शामिल हो जाऊँ, so that my family is governed correctly, ताकि मेरा परिवार जो है बराबर शासन में है, मेरा जिम्मेदारी वहां तक ही है। उसको कैसे बढ़ाना ये जिम्मेदारी परमेश्वर की। हालेलुया। How to make it grow is his problem and he has been making it grow. हालेलुया। वो इस राज्य को बढ़ा रहा है। So there is a culture in this kingdom. इस राज्य में वहां पर एक सभ्यता है। सबसे बड़ी सभ्यता क्या है? ये सभ्यता का किसके अंदर क्या है कि कोई बीमारी, पीड़ा, रोग हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इस राज्य में कमी घटी को हम बर्दाश्त नहीं करते। ये राज्य कौन सा है? ये राज्य प्रेम का है। ये राज्य कौन सा है? ये राज्य आदर का है। ये राज्य सम्मान का है। ये राज्य लोगों को नीचे गिराने का नहीं है। ये राज्य जो है ये लोगों में खोट ढूंढने का नहीं है। ये राज्य क्या है? ये लोगों में कमियां ढूंढने का नहीं है। ये राज्य जो है लोगों का उत्सव मनाने का है। हमारा परमेश्वर हमारा उत्सव मनाता है। आप बहुत सेलिब्रेट अस। हम इस राज्य में लोगों का उत्सव मनाते हैं। हम लोगों की शिकायत नहीं करते, उनकी बुराई नहीं करते। हम एक लोग जो परमेश्वर के राज्य, हम उसका उत्सव मनाते हैं, हम उनका त्योहार मनाते हैं। सेलिब्रेट पीपल। So that is the culture. That is the culture. And then you tell me who will not want to be a part of this culture? फिर आप मुझे बताओ कि कौन इस सभ्यता का जो है हिस्सा नहीं बनना चाहेगा? Where would you want to go? आप कहाँ पर जाना चाहेंगे? Were you dominated or celebrated? हाँ, Were celebrated, correct? आप कहाँ पर जाने जाएंगे जहाँ पर लोग आपको बर्दाश्त करते हैं, या फिर जहाँ पर लोग आपका जश्न मनाते हैं? हाँ, correct? So this is a place. The kingdom has got a culture. Hallelujah. It is the governing body. क्या है ये कलीसिया क्या है? शासन करने वाले लोग। हमें जो बुलाए गए लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, they understand their responsibility कि मुझे यहाँ पर इस पुणे शहर में अगर आपको रखा गया है, if God has called you in this city of Pune, या जहाँ से भी आए, यहाँ पर टोनी सोलापुर से आया है, बेचारा रात पर समझ गया है, तो it's come from far away, तो wherever Tony is, जहाँ पर टोनी है, उसको वहाँ पर परमेश्वर ने शासन करे रखा है, वहाँ पर शासन करे रखा है। जब टोनी अपने ऊपर अपने परिवार पर शासन बराबर करता है, वो जानता है कि वो कौन है, that he is a part of the church, he has got a responsibility, शासन करने की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। वो जानता है कि किस राज्य का वो किस राज्य में है, he comes to know which kingdom he is, और जानता है कि उस राज्य की सभ्यता क्या है। आमेन। And he starts functioning, वो उस तरह से अपने जीवन में उसको लागू करने लगता है। आगे का काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। आगे का काम के लिए टोनी ने मेहनत करने की जरूरत नहीं। That is his responsibility. I have to do my part, he will do his part. If I am faithful in my part, मैंने तो करना है, उसमें अगर मैं वफादार रहता हूँ और वो मैं बराबर करता हूँ, आगे काम अपने आप हो जाएगा। आगे काम अपने आप हो जाएगा। Amen. So welcome to Kingdom Culture Church. आपका स्वर्ग के राज्य की जिम्मेदारी कलीसिया में आपका स्वागत है। मैं दीना और सिडनी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। They are very close to me. I mean, of course all of us are others also, but Dina and Sydney are very very close. So जब भी उनका कुछ नया शुरू करते हैं, I know them. वो मेरे बच्चे जैसे हैं।
मैंने उनको मेहनत करते हुए देखा है, मैंने उनको जिम्मेदारी करते हुए देखा है, मैंने उनकी जो निष्ठा है, उनकी जो ईमानदारी, उनका जो लगन है, they don't compromise in things. वो लोग क्या उसको बोलते हैं कि वो कंजूसी नहीं करते, वो उधार दिल के जो भी करना है वो बेहतरीन करना है. That's the heart that they carry, and that is the Father's heart. वो परमेश्वर पिता का दिल है, और हम चाहते हैं कि ऐसा दिल हम सब जो पिता का दिल है, उस दिल से, that is exactly what we got to do. हम उस वो जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच में जो संगति है, हम उस संगति का हम अनुभव करते हैं, उस दिल को हम जानते हैं, वो जो आपस में उनका प्रेम है, आदर है, सम्मान है, वो एक दूसरे का उत्सव और त्योहार जो मनाते हैं, हम उसमें शामिल होते हैं, और फिर वो जो है हमारे घरों में जीवन में रहते हैं. So God bless you, Dina and Sydney. Bigger and new work. Don't get worried. It is his problem. He will do it. God is very capable of handling it. So don't get worried. Don't get concerned. Amen. Just celebrate one another. Hallelujah. And He will do the rest.